हेलो, नमस्कार। तो हिंदी साहित्य में आज हम करेंगे भक्ति काल से। ओके। तो भक्ति काल को पढ़ाने से पहले तो मैं सबसे पहले बता देती हूँ कि जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी उसमें की क्या थी। सॉरी। तो जो भक्ति काल का समय है संवत 1375 से लेकर 1700 तक है। ओके। तो उसमें जो भारत था दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश से लेकर मुगल वंश का शासन चला हुआ था। तो मोहम्मद बिन तुगलक से लेकर शाहजहां तक का जो शासन काल है वो भक्ति काल के समय में आता है। तो उसमें जो भी हुए, अकबर हुए, शाहजहां हुए, हुमायूं हुए, सब जो है साहित्य प्रेमी थे। तो उन्होंने अपने दरबार में भी जो भी कवि थे उनको उच्च स्थान दिया हुआ था। इस वजह से जो कवि थी उनकी प्रतिष्ठा भी बहुत ज्यादा थी, कवि अच्छी से रचनाएं लिख रहे थे। तो इस वजह से जो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी भक्ति काल को कहा जाता है, क्योंकि जो राजा महाराजा थे उन्होंने साहित्य को अच्छी तरह से प्रफुल्लित किया। ओके। कवियों को भी उन्होंने ऊंचा स्थान दिया अपने राज्य में। ओके। तो चलिए शुरू करते हैं भक्ति काल से। तो जो भक्ति काल है, भक्ति काल में दो धाराएं थी। ओके। भक्ति काल में दो धाराएं थी। सॉरी। निर्गुण धारा, निर्गुण धारा, और दूसरी थी सगुण धारा, सगुण धारा। ओके। निर्गुण धारा की भी आगे चलकर शाखाएं हुई। ज्ञानश्री शाखा, ज्ञानश्री शाखा और प्रेमाश्री शाखा। ओके। तो जो ज्ञानश्री शाखा है उसको संत काव्य धारा भी कहते हैं। ठीक है। ज्ञानश्री शाखा का ही अन्य नाम है संत काव्य धारा, और प्रेमाश्री शाखा का नाम है सूफी काव्य धारा। ओके। तो जो सगुण धारा है इसकी भी आगे चलकर दो शाखाएं हैं। एक है इसमें राम भक्ति शाखा, और एक है इसमें प्रेम, एक है इसमें कृष्ण भक्ति शाखा। ओके। कृष्ण भक्ति शाखा। तो ये हो गया भक्ति काल की जो धारा है, निर्गुण धारा है, सगुण धारा है। ठीक है। ओके। निर्गुण धारा के आगे चल के दो शाखाएं हैं, ज्ञानश्री है, प्रेमाश्री है। ठीक है। ज्ञानश्री को ही संत कहते हैं, प्रेमाश्री को सूफी काव्य धारा कहते हैं। तो जो सगुण धारा है उसकी भी आगे चल के दो शाखाएं हैं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है। ये तो सर्वमान्य विभाजन है जो सर्वमान्य रूप से सभी विद्वानों ने माना है। तो मैं रामचंद्र शुक्ल जी का विभाजन भी बता देती हूँ कि रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को कितने प्रकरणों में बांटा है। तो जो रामचंद्र शुक्ल का अगर प्रश्न आएगा ना तो उसमें उनका नाम दिया गया होगा कि शुक्ल जी ने भक्ति काल को कितने प्रकरणों में बांटा है। शुक्ल जी ने, तो शुक्ल जी ने भक्ति काल को 6 प्रकरणों में बांटा हुआ है। ओके। प्रकरण 1। तो प्रकरण 1 में क्या है, सामान्य परिचय है भक्ति काल का, सामान्य परिचय। ओके। प्रकरण 2, प्रकरण 2 में निर्गुण। अब देखिए जो प्रकरण 2 में है निर्गुण की जो शाखा है ज्ञानश्री वो आ जाएगा। निर्गुण धारा ज्ञानश्री शाखा, ज्ञानश्री शाखा। ओके। प्रकरण 3 में क्या है, निर्गुण धारा, निर्गुण धारा प्रेमाश्रय शाखा, प्रेमाश्रय शाखा। ओके। प्रकरण 4 में, प्रकरण 4 में क्या है, अब आ जाएगा सगुण धारा, सगुण धारा राम भक्ति शाखा,
राम भक्ति शाखा। और उसके बाद प्रकरण 4 में, सॉरी प्रकरण 5 में सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा। ओके, नेक्स्ट है प्रकरण 6। प्रकरण 6 में क्या है? सगुण धारा, सगुण धारा भक्ति काल की फुटकल रचनाएं। ओके, भक्ति काल की फुटकल रचनाएं। तो कि तो जो रामचंद्र शुक्ल जी का विभाजन है, इस पे मोस्ट कर लीजिए आप लोग, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से जरूर, एग्जाम की दृष्टि से पूछ लिया जा सकता है कि रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को कितने प्रकरणों में बांटा है? तो 6 प्रकरणों में बांटा है। ठीक है, निर्गुण धारा प्रेमाश्री शाखा किस प्रकरण में है? तो प्रकरण 3 में है। निर्गुण धारा ज्ञानाश्री शाखा किस प्रकरण में है? प्रकरण 2 में। तो ये प्रकरण आप लोगों को अच्छे से याद हो जाने चाहिए। ओके, तो ये तो हो गया शुक्ल जी का विभाजन। इसके बाद हम कर लेते हैं कि भक्ति काल का सामान्य परिचय। ठीक है, सामान्य परिचय। ओके, तो जो भक्ति, भक्ति शब्द की उत्पत्ति, अब भक्ति काल में आ रहा है ना भक्ति शब्द, तो भगवत जो भक्ति शब्द की उत्पत्ति श्वेतांबर उपनिषद से मानी गई है। श्वेतांबर, आया था एग्जाम में ये क्वेश्चन भी कि भक्ति शब्द की उत्पत्ति किससे मानी गई है? श्वेतांबर उपनिषद से। श्वेतांबर उपनिषद से मानी गई है। अब देखिए, जो धाराएं हैं वो पढ़ना जरूरी है, कभी पढ़ना भी जरूरी होता है, परंतु उससे पहले जो सामान्य परिचय होता है, किसने क्या कहा, ठीक है, विद्वानों की क्या क्या मत है, वो चीज पढ़ना भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो मैं सारी चीजें आप लोगों को करवाऊंगी। पहले सामान्य परिचय आएगा, उसके बाद जो है हम फिर से शुरू हो जाएंगे निर्गुण धारा से, ज्ञानश्री शाखा, प्रेमाश्री शाखा। ठीक है, तो पहले सामान्य परिचय अच्छे से कर लेते हैं। भक्ति शब्द की उत्पत्ति श्वेतांबर उपनिषद से मानी गई है। दूसरी लाइन लिखिए, मोनियर विलियम्स ने, मोनियर विलियम्स ने भक्ति शब्द की उत्पत्ति, भक्ति शब्द की उत्पत्ति, मोनियर विलियम्स ने भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से, भज धातु से मानी है। तो इनका तथ्य भी बहुत जरूरी है। ठीक है, कि मोनियर विलियम्स ने भक्ति शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? तो भज धातु से मानी हुई है। ओके, ओके, तो थर्ड पॉइंट पे लिखिए, भक्ति आंदोलन का उदय, का उदय दक्षिण भारत से माना गया है। दक्षिण भारत से माना गया है। ओके, तो जो भक्ति आंदोलन है इसका उदय दक्षिण भारत से माना गया है। ओके, इसके बाद हम करेंगे कि जो भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि है। ठीक है, कि कई विद्वान मानते हैं कि इस्लाम धर्म के आने से भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। ठीक है, कई लोग मानते हैं कि अरबी देन है। ठीक है, चलिए पृष्ठभूमि देख लेते हैं, भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि। भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि,
ओके, तो सबसे पहले लिखिए जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या माना कि भक्ति आंदोलन का उदय कैसे हुआ। सबने अपने अपने विचार दिए हुए हैं, ठीक है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन भंडार के बेवर बेवर तो ये क्या मानते हैं, ईसाई प्रभाव, ठीक है, ईसाई प्रभाव के कारण भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। ठीक है, मैं इसमें सिर्फ इसमें लिख रही हूँ। पूरी लाइन लिखना चाहते हैं आप लोग तो पूरी लाइन लिख सकते हो। तो जॉर्ज ग्रियर्सन भंडारके और बेवर क्या मानते हैं कि भक्ति आंदोलन का उदय ईसाई प्रभाव से हुआ है। ठीक है, कि ईसाइयों का भारत में प्रभाव पड़ने लगा, इसीलिए भक्ति आंदोलन का उदय हो गया। दूसरे नंबर पर है ताराचंद। ताराचंद, तो ताराचंद क्या मानते हैं कि जो भक्ति आंदोलन है वो अरबी देन है। ठीक है, अरबी देन है कि जो अरब आक्रमणकारी आए उनकी वजह से भारत में भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। तो ताराचंद मानते हैं कि जो अरबी देन है वो भक्ति आंदोलन के उदय का कारण है। तीसरे नंबर पर है आबिद हुसैन। आबिद हुसैन, आबिद हुसैन क्या मानते हैं, अवर्णों की अवर्णों की आर्थिक स्थिति अवर्णों की आर्थिक स्थिति में सुधार का कारण, सुधार के कारण, ठीक है, कि अवर्णों की आर्थिक स्थिति में सुधार के कारण भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। ठीक है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अवर्णों की आर्थिक स्थिति में सुधार के कारण भक्ति आंदोलन का उदय किसने माना, तो किसने माना है, आबिद हुसैन ने माना है। फोर्थ नंबर पर है ओके, फोर्थ नंबर पर आ जाइए। यहाँ पे एक मिनट, जो अवर्णों की आर्थिक स्थिति में सुधार है, नहीं आबिद, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई मेरे से, इरफान हबीब ने कहा है ये। ठीक है, इरफान हबीब ने कहा है ये। इरफान हबीब ने कहा है कि अवर्णों की आर्थिक स्थिति में सुधार के कारण जो है भक्ति आंदोलन का उदय हुआ है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए। आबिद हुसैन क्या कहते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे होगी लाइनें। आबिद हुसैन क्या कहते हैं, मुस्लिम संस्कृति के संपर्क के कारण। ठीक है, तो आबिद हुसैन क्या कहते हैं कि मुस्लिम संस्कृति के संपर्क के परिणाम स्वरूप ही भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। ठीक है, तो इरफान हबीब क्या कहते हैं, अवर्णों की आर्थिक स्थिति में सुधार के कारण, और आबिद हुसैन क्या कहते हैं, मुस्लिम संस्कृति के संपर्क के परिणाम के स्वरूप जो है भक्ति काल का उदय हुआ है। ओके, नेक्स्ट आ जाइए फिफ्थ नंबर पर। रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं, रामचंद्र शुक्ल, तो इनका मानना है कि मुस्लिम आक्रमण के कारण, अब देखिए जब मुसलमानों के आक्रमण हुए तो पराजय हुई, पराजय के कारण जनता हताश हो गई। तो शुक्ल जी मानते हैं कि इस वजह से भक्ति आंदोलन का उदय हुआ है। ठीक है, मुस्लिम आक्रमण के परिणाम के कारण, ठीक है, पराजय की वजह से जनता क्या होगी, हताश हो गई थी। ठीक है, मुस्लिम आक्रमण के परिणाम के कारण हताशा तथा सांस्कृतिक संकट के कारण
सांस्कृतिक संकट के कारण जो है भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। ठीक है, शुक्ल जी की जो पंक्तियां है बहुत जरूरी है कि मुस्लिम आक्रमण के परिणाम के कारण हताशा तथा सांस्कृतिक संकट के कारण जो है भक्ति काल में जो है भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। नेक्स्ट है इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास सॉरी, भारतीय चिंता का स्वाभाविक, अब देखिए भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास इसी तरह से जो है भक्ति काल में उदय हुआ है। भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास ये मानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ओके, अब देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी की पंक्तियां भी बहुत जरूरी है, एग्जाम में पूछी गई कि भारतीय चिंतन का जो स्वाभाविक विकास है, इस वजह से जो भक्ति काल में भक्ति आंदोलन का उदय हुआ वो किसने माना? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। ओके, तो भक्ति काल के बारे में क्या कह रामविलास शर्मा ने? भक्ति काल के बारे में इन्होंने कहा है कि भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। तो ठीक है, ये हो गए कुछ विद्वानों के मत कि उन्होंने भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि के बारे में क्या क्या तथ्य कहे हैं। अब भक्ति काल के बारे में कुछ तथ्य हैं। ओके, कुछ मुख्य बिंदु हैं। जैसे कि भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो किसने कहा? ये जो है दो विद्वान थे, उन्होंने कहा है। जॉर्ज ग्रियर्सन व डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। ठीक है, तो इन दोनों ने ही भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा है। पहले जो है जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा, उसके बाद श्याम सुंदर दास ने कहा हुआ है। ठीक है, दूसरा तथ्य है इसमें लोक जागरण काल। लोक जागरण, तो भक्ति काल को लोक जागरण किसने कहा? तो ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ओके, भक्ति काल को लोक जागरण किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसके बाद आता है तीसरे नंबर पर लोक जागरण काल। ओके, लोक जागरण काल, तो लोक जागरण काल कहा है रामविलास शर्मा ने। रामविलास शर्मा ने। ठीक है, अब देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा ने कहा है, परंतु
लोक जागरण कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। जब लोक जागरण काल आ जाएगा तो किसने कहा है? ये रामविलास शर्मा ने। ओके, और भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने और डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। ओके, तो जो मिस्र बंधु है, मिस्र बंधुओं ने भक्ति काल को माध्यमिक काल कहा है। माध्यमिक काल किसने कहा? ये मिस्र बंधुओं ने कहा। मिस्र बंधुओं ने कहा। ओके, माध्यमिक काल कहा है मिस्र बंधुओं ने। पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल कहा गणपति चंद्र गुप्त ने। गणपति चंद्र गुप्त ने। ओके, तो गणपति चंद्र गुप्त ने क्या कहा है? पूर्व मध्यकाल कहा। अब देखिए, जो भक्ति काल है, बाकी जितने भी विद्वान बच गए ना, उन्होंने भक्ति काल को भक्ति काल ही कहा है। ओके, परंतु सबसे पहले किसने कहा भक्ति काल को भक्ति काल? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि भक्ति काल को सबसे पहले भक्ति काल किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा हुआ है। ओके, ओके, तो नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट इसमें आलवर भक्त। आलवर भक्त, अब देखिए, जिसमें उत्तर भारत में नाथ और सिद्ध थे, उसी समय दक्षिण में जो है आलवर भक्त और नैनार भक्त थे। ओके, तो जिसमें, एक मिनट, उत्तर भारत में कौन थे? जिसमें उत्तर भारत में सिद्ध व नाथ थे, सिद्ध व नाथ थे, ठीक है। उसी समय दक्षिण भारत में कौन थे? आलवर संत भक्त थे, ठीक है। आलवर संत भक्त थे। ओके, अब सिद्धोनाथ देखिए, ये आदिकाल में हो चुका है। सिद्धोनाथ ये आदिकाल में हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि जो सिद्धोनाथ थे वो उत्तर भारत में फैले हुए थे, और उसी में जो दक्षिण भारत में जिनका बोलबाला था वो किसका था? आलवर संत भक्तों का था, ठीक है। ओके, और ये जो आलवर संत भक्त थे, इनका जो समर्थन है वो वैष्णव आचार्यों ने किया था। वैष्णव आचार्यों ने आलवर भक्तों का, आलवर भक्तों का समर्थन किया था, ठीक है। ओके, अब देखिए, दक्षिण में वैष्णव भक्त भी थे और दक्षिण में उसमें शैव भक्त भी थे, ठीक है। शैव भक्त भी थे दक्षिण में, शैव भक्त भी थे, ठीक है। तो जो शैव भक्त है उनको क्या कहा जाता था? नायवार कहा जाता था। ओके, इनकी संख्या कितनी थी? 63 थी। नायनार उनको कहा जाता था। ओके, संख्या कितनी थी इनकी? 63 थी। और ये जो नायनार थे ये शैव भक्त थे, ठीक है। और जो आलवर संत थे वो वैष्णव भक्त थे। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो शैव भक्त, जो नायनार थे वो किसके भक्त थे? तो वो थे शैव के। और जो आलवर संत थे वो किसके भक्त थे? वो वैष्णव भक्त हो जाएगा।
अब जो भक्ति के आदि आचार्य है वो किसको माना जाता है? तो भक्ति के आदि आचार्य रामानुज को माना गया है। भक्ति के आदि आचार्य, भक्ति के आदि आचार्य कौन थे? रामानुज थे। ओके, तो रामानुज ने कौन सा दर्शन चलाया था? तो रामानुज का था विशिष्टता द्वैतवाद। द्वैतवाद, ओके। ये जो दर्शन जो भी थे भक्ति काल के वो हम सारे पढ़ेंगे। द्वैतवाद क्या है, विशिष्टा द्वैतवाद क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। बस इसमें तो थोड़ा सा बता रही हूँ मैं कि भक्ति के आदि आचार्य कौन थे? रामानुज थे। और वो जिस दर्शन को मानते थे वो क्या थे? विशिष्टा द्वैतवाद को ये मानते थे। ओके, अब देखिए ये जो विशिष्टता द्वैतवाद है, इसी की वजह से ही जो भक्ति की जो साधना पद्धति थी वो साधना पद्धति से हटकर आंदोलन की तरफ चली गई थी। ठीक है, मतलब जो भक्ति थी पहले उसमें साधना को ज्यादा महत्व दिया जाता था, फिर एक आंदोलन सा आ गया, मतलब बहुत से लोग जब शामिल हो गए इसमें तो एक आंदोलन सा आ गया। ठीक है, तो ये किस वजह से हुआ? तो जो भक्ति आंदोलन है वो किस वजह से ज्यादा प्रफुल्लित हुआ था? रामानुज की विशिष्टा द्वैतवाद की वजह से। ओके, इसके बाद है जो वैष्णव धर्म की स्थापना के बारे में हम कर लेते हैं थोड़ा सा। वैष्णव धर्म की स्थापना, वैष्णव धर्म की, तो जो वैष्णव धर्म की स्थापना का श्रेय है वो जाता है चार विद्वानों को। तो उनके नामों के लिए एक शब्द आप लोग याद रखेंगे, राम वन। ठीक है, राम वन शब्द याद रखना। अब राम से क्या बनेगा? रामानुज, म से माधवाचार्य, व से विष्णु स्वामी, विष्णु स्वामी, ओके, और न से निम्बार्क हो जाएगा। तो ये जो चार है ये वैष्णव धर्म को इन्होंने प्रफुल्लित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो रामवन शब्द याद रखना, रामानुज, माधवाचार्य, विष्णु स्वामी और निम्बार्क हो जाएगा। ठीक है, इनके बाद भी कुछ अन्य थे जिन्होंने की वैष्णव भक्ति को बहुत ही ज्यादा प्रफुल्लित किया। रामानंद, वल्लभाचार्य, रामानंद है, वल्लभाचार्य है और चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, तो ये जो सारे हैं ना ये सारे ही वैष्णव धर्म से संबंधित है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन वैष्णव धर्म से संबंधित था, कौन शैव धर्म से संबंधित था। ठीक है, तो जो वैष्णव धर्म की स्थापना किस स्थापना का श्रेय जाता है? इनको रामवन को रामानुज, माधवाचार्य, निम्बार्क को और विष्णु स्वामी को। ठीक है, अन्य जो इनके बाद हुए तो रामानंद हो गए, वल्लभाचार्य हो गए और चैतन्य महाप्रभु हो गए। ओके, अब विद्वानों के कथन देख लेते हैं। विद्वानों के कथन, तो सबसे पहले देख लेते हैं रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं। भक्ति धर्म का, भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है। भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है। सॉरी, दूसरा है वल्लभाचार्य क्या कहते हैं?
बल्लभाचार्य म्लेच्छाक्रांतेषु दत्तेषु। ओके, तो बल्लभाचार्य ने क्या कहा है कि म्लेच्छाक्रांतेषु दत्तेषु। उसके बाद है, अब जनश्रुति के अनुसार उसमें वैसे कबीर का नाम भी ले लिया जाता है, क्योंकि कबीर के बारे में अधिक लिखित तथ्य प्राप्त नहीं हुए हैं, है ना। तो इसमें जनश्रुति दे दिया जाता है, कई बार कबीर का नाम भी आता है कि कबीर ने क्या कहा, भक्ति द्राविड़ी उपजे लाए रामानंद, लाए रामानंद परघट किया, परघट किया कबीर ने सात द्वीप नौ खंड, सात द्वीप नौ खंड। ठीक है, तो जनश्रुति के अनुसार क्या माना गया कि भक्ति द्रावड़ी उपजे लाए रामानंद, परघट किया कबीर ने सात द्वीप नौ खंड। ओके, नेक्स्ट है बाबू गुलाब राय, बाबू गुलाब राय का कथन। इनका कथन है कि पराजय के बाद व्यक्ति या तो अपनी पराजय के बाद व्यक्ति या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना चाहता है, अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना चाहता है या विलासिता में डूब जाना चाहता है। ठीक है, पराजय हो जाए किसी चीज की तो व्यक्ति या तो आध्यात्मिक रूप से श्रेष्ठ बन जाना चाहता है या तो विलासी हो जाता है। ठीक है, शराब पी के वो विलासिता में डूब जाना चाहता है ताकि वो अपनी पराजय को भूल जाए, या विलासिता में डूब जाना चाहता है। भक्ति आंदोलन का स्रोत प्रथम मनोवृत्ति है, प्रथम मनोवृत्ति है। तो डॉक्टर गुलाब राय मानते हैं ये। ठीक है, कि पराजय के बाद या तो व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना चाहता है या तो विलासिता में डूब जाना चाहता है। और भक्ति आंदोलन का स्रोत प्रथम मनोवृत्ति है, मतलब प्रथम मनोवृत्ति ऊपर वाली हुई और दूसरी मनोवृत्ति ये हुई। ठीक है, तो प्रथम मनोवृत्ति हुई ये वाली कि आध्यात्मिक श्रेष्ठता वो दिखाना चाहता है। ओके, इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का पूछा गया था। ये टेट में भी क्वेश्चन पूछा गया था ये, और एलटी कमीशन में भी क्वेश्चन पूछा गया था। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। ओके, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है ये, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये कहा है। ओके, कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। ओके,
एक और तथ्य है इनका, मैं ये कहते हैं, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कि मैं इस्लाम के महत्व को मैं इस्लाम के महत्व को नहीं भूल रहा हूं। ठीक है, कि मैं इस्लाम के महत्व को नहीं भूल रहा हूं, लेकिन जोर देकर कहना चाहूंगा, जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम नहीं आया होता, कि अगर इस्लाम नहीं आया होता होता तो भी, ओके, अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का स्वरूप, इस साहित्य का स्वरूप 12 आना वैसा ही होता, वैसा ही होता जैसा आज है, जैसा आज है। ठीक है, ये भी जरूरी पंक्ति है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की दोनों पंक्तियां बहुत ही जरूरी है, ओके, एग्जाम की दृष्टि से। ओके, तो ये हो गए कुछ विद्वानों के तथ्य। उसके बाद हम कर लेते हैं कि भक्ति आंदोलन के कुछ संप्रदाय थे। संप्रदाय, संप्रदाय और उनके प्रवर्तक। संप्रदाय व प्रवर्तक, ओके, तो यहां से भी क्वेश्चन बनता है संप्रदाय और प्रवर्तकों से। तो पहला है रामावत संप्रदाय। तो रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक थे रामानंद, रामानंद, ओके। दूसरे नंबर पर है महापुरुषीय संप्रदाय, महापुरुषीय संप्रदाय। तो इसके जो प्रवर्तक थे वो थे शंकरदेव, शंकर देव, ओके। महापुरुषीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? शंकर देव हो जाएगा। तीसरे नंबर पर है रामादासी संप्रदाय, रामादासी संप्रदाय। तो इसके प्रवर्तक रामदास थे, ओके। फोर्थ नंबर पर है उदती संप्रदाय, उदती संप्रदाय के प्रवर्तक थे सहजानंद, सहजानंद, ओके। सहजानंद व स्वामी नारायण, रसिक संप्रदाय, अग्रदास, स्वसुखी संप्रदाय, रामचरण दास, ओके। नेक्स्ट है गौड़ीय संप्रदाय,
गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु का था गौड़ीय संप्रदाय। नेक्स्ट है सखी संप्रदाय, तो स्वामी हरिदास, तत्व सुखी संप्रदाय जीवाराम का है। ओके ओके। तो रामावत संप्रदाय रामानंद का है। महापुरुषीय शंकरदेव ने चलाया। रामदासी संप्रदाय रामदास का है। उद्धति संप्रदाय सहजानंद व स्वामी नारायण। रसिक संप्रदाय अगरदास का। स्वसुखी संप्रदाय रामचरण दास का। गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु का। और सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास का। और तत्व सुखी संप्रदाय जीवाराम का हो जाएगा। दो तीन संप्रदाय और बच जाते हैं आगे। सॉरी सॉरी, माफी चाहूंगी। राधा बल्लभी संप्रदाय, राधा बल्लभी संप्रदाय, गोस्वामी ही हरिवंश, गोस्वामी ही हरिवंश का है राधा बल्लभी संप्रदाय। महानुभव, महानुभव संप्रदाय, महानुभाव संप्रदाय चक्रधर का। बहुत जरूरी पॉइंट है ये भी। महानुभाव संप्रदाय किसका है? चक्रधर का हो जाएगा। बारकरी, बारकरी संप्रदाय पुंडलिक का हो जाएगा। ओके, तो बारकरी संप्रदाय किसका हो जाएगा? पुंडलिक का हो जाएगा। तो ये थे कुछ भक्ति काल के संप्रदाय, ठीक है, और उनके जो प्रवर्तक हैं। चलिए, यहाँ तक तो हो गया भक्ति काल का जो सामान्य सा परिचय था, संप्रदाय वगैरह जो जो महत्वपूर्ण तथ्य थे विद्वानों के। इसके बाद हम कर लेते हैं कि भक्ति काल की धाराओं पर आ जाते हैं। निर्गुण धारा, सगुण धारा। ओके, ओके। तो भक्ति काल में जो धाराएं थी, ये चीज मैंने आप लोगों को पहले बता दी थी कि भक्ति काल में कितनी धाराएं थी? दो धाराएं थी। एक है इसमें निर्गुण धारा और दूसरी कौन सी थी? सगुण धारा। ओके, तो निर्गुण धारा में भी आगे मैंने आप लोगों को बताया था कि दो शाखाएं थी इसकी, ज्ञानश्री और दूसरी प्रेमाश्री। ठीक है, तो हम जो है निर्गुण धारा से शुरू करेंगे अभी। ठीक है, निर्गुण धारा की पहले निर्गुण धारा की कुछ विशेषताएं पढ़ लेते हैं, फिर ज्ञानश्री शाखा करेंगे, फिर प्रेमाश्री शाखा करेंगे, उसके बाद सगुण धारा में आएंगे। ओके, निर्गुण धारा। तो निर्गुण धारा की सबसे पहले विशेषताएं कर लेते हैं।
निर्गुण धारा की विशेषताएं। तो निर्गुण ब्रह्मा के प्रति इनको आस्था थी। पहली विशेषता, निर्गुण ब्रह्मा के प्रति आस्था। ओके, इसके बाद मैं आप लोगों को निर्गुण और सगुण का क्या अर्थ होता है वो भी बताऊंगी। ठीक है, पहले विशेषताएं कर लेते हैं। तो निर्गुण धारा की विशेषताएं पहले क्या होगी, निर्गुण ब्रह्मा के प्रति आस्था। दूसरा है सदगुरु को महत्व, सदगुरु को महत्व दिया है इन्होंने। ठीक है, शास्त्रों का विरोध किया है, शास्त्रों का विरोध करते हैं ये लोग। चौथे नंबर पर आ जाइए, माया का विरोध, माया का विरोध किया है। आत्मविश्वास की प्रबलता, आत्मविश्वास की प्रबलता। ठीक है, छठे नंबर पर है आडंबरों का विरोध, आडंबरों का विरोध। नेक्स्ट है वर्ण व्यवस्था तथा जाति प्रथा का विरोध इन्होंने किया है। ओके, नेक्स्ट है सांप्रदायिक विरोध, विरोध। नेक्स्ट है रहस्यवादी भावनाएं, रहस्यवादी भावनाएं। इन्होंने साधनात्मक और भावात्मक दोनों ही को मान्यता दी है। ठीक है, साधनात्मक व भावनात्मक दोनों को इन्होंने स्थान दिया हुआ है। ठीक है, जो निर्गुण धारा के कवि है। अब देखिए, निर्गुण धारा में कबीर वगैरह कवि आ जाते हैं, तो आप लोगों को पता ही है कि कबीर तो जाति प्रथा के कितने विरोधी थे। सतगुरु को महत्व दिया है इन्होंने, वर्ण व्यवस्था का विरोध किया है, आडंबरों का विरोध किया है। ठीक है, पशु बलि का कबीर जी ने निषेध किया है। तो मतलब जिनको कबीर का पूरा पता होगा ना, कबीर का साहित्य जिन्होंने पढ़ा होगा, कबीर के बारे में जिन्होंने पढ़ा होगा, उनको पूरी विशेषता याद हो जाएगी निर्गुण काव्य धारा की। ओके, ओके, तो आज की क्लास को मैं यहीं पे खत्म कर रही हूँ। कल हम नेक्स्ट करेंगे निर्गुण काव्य धारा में, जैसे कि प्रथम कवि किसको माना गया है, प्रस्तोता कौन कौन से हैं, निर्गुण काव्य धारा को निर्गुण नाम किसने दिया, ज्ञानेश्वरी शाखा नाम किसने दिया। ओके, उसके बाद हम जो निर्गुण काव्य धारा में जो ज्ञानेश्वरी शाखा के कवि हैं, कबीर हो गया, रैदास हो गया, ठीक है, दादू दयाल हो गया, गुरु नानक वगैरह, उन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।